जय श्री राम भाइयों और बहनों, मेरा नाम निशांत सिंह है। स्वागत है आपका बालाजी ज्योतिष वास्तु में। जैसा कि आप जानते ही हैं, बुधदेव मरकरी वक्री हो रहे हैं। 29 जून से वे वक्री हो जाएंगे और लगभग पूरे जुलाई वक्री रहेंगे। 24 जुलाई तक वक्री रहेंगे। उनकी इस वक्री अवस्था का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके बैंक बैलेंस के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन संतान हेल्थ के ऊपर, मैरिड लाइफ के ऊपर, कैरियर में बिजनेस पार्टनरशिप के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर और कैरियर के ऊपर, और साथ ही साथ लाइफ में ओवरऑल प्रोग्रेस और ओवरऑल गेन्स के ऊपर और उनसे जुड़ी हुई एस्पेक्ट्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने मेष से लेकर कन्या राशि तक के बारे में बात की है और आज हम बात कर रहे हैं तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के लिए। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं तुला राशि से। तुला राशि के लिए बुध 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, भाग्य भाव और व्यय भाव के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में 10th हाउस में प्लेस्ड हैं, आपके कर्म भाव में प्लेस्ड हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा चल रही है तो आपके कैरियर में चेंजेस के चांसेस हैं, आपकी जॉब बदलने के चांसेस हैं, आपका स्थान परिवर्तन, आपके ट्रांसफर होने के चांसेस हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, क्योंकि इस समय बुध वक्री हैं तो यह समय कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन के लिए उतना लाभदायक नहीं है। तो फिलहाल के टाइम पर जब तक बुध वक्री हैं 24 जुलाई तक आप ऐसा कोई चेंज ना लें, उसका अवॉइड करने की कोशिश करें। बुध की दृष्टि शनि की राशि पर है तो यह आपके लिए धन प्राप्ति का योग बनाता है, संतान लाभ का योग बनाता है। लेकिन आप नोट करें, अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध का कॉम्बिनेशन बृहस्पति के साथ बनता है, शनि के साथ बनता है या फिर मंगल के साथ बनता है तो यह कॉम्बिनेशन आपको संतान के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या दे सकता है। हालांकि बुध वक्री हैं लेकिन वे आपको विदेश संबंधी मामलों में और भाग्य से संबंधित कार्यों में लाभ देने की कोशिश करेंगे, संतुष्टि देने की कोशिश करेंगे। बस आप ध्यान यही रखें कि आप अपने कैरियर से जुड़े हुए चेंजेस इस टाइम के ऊपर जुलाई के महीने में अवॉइड करें। 8 जुलाई के बाद में बुध 9th हाउस में प्रवेश करेंगे, अपनी ही राशि मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर सूर्य ऑलरेडी प्लेस्ड हैं तो यह बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन आपके लिए 9th हाउस में बुधादित्य योग बना देगा। इससे आपका करेज और मेंटल स्ट्रेंथ में अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अगर आपका फॉरेन सेटलमेंट से लेकर कोई काम चल रहा है और उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही है और वह कहीं पर अटका हुआ है और इस समय पर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी की दशा या अंतरदशा चल रही है तो यह बुधादित्य योग आपका फॉरेन सेटलमेंट से जुड़ा कार्यों में प्रगति, इंप्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। अगर आप फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे हैं और आपका वीजा कहीं पर अटका हुआ है और आपका वीजा नहीं लग रहा है, यह समय काफी फेवरेबल है वीजा में प्रोग्रेस के लिए, या फिर कोई और भी डॉक्यूमेंट अगर अटका हुआ है तो उसमें प्रोग्रेस के लिए। लेकिन इस समय बुध वक्री होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में, हेल्थ में और टेम्परामेंट में अप एंड डाउन ला सकते हैं, उतार चढ़ाव ला सकते हैं। तो आप कोई भी फैसला लेने की जल्दीबाजी ना करें। 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जो ये बुधादित्य योग है, यह आपका कोई भी काम अगर अटका हुआ है, लंबे समय से अटका हुआ है, उस काम को सॉर्ट आउट करने में भी काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है तो यह समय आपको पॉलिटिकल गेन्स की तरफ इंडिकेट करता है, राजनीतिक कार्यों में सफलता मिलने के अच्छी चांसेस हैं। बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके लिए इंस्टेंट गेन को इंडिकेट करता है, लॉटरी में, शेयर मार्केट में गेन्स को इंडिकेट करता है। बस आपको ध्यान यही देना है कि जब तक बुध वक्री हैं उस समय आप कोई बड़ा फैसला ना लें, चेंज और स्थान परिवर्तन और ट्रांसफर से जुड़ा हुआ। वृश्चिक राशि, आपके लिए बुध 8th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में 9th हाउस में रहेंगे। तो इस तरह से 8th, 9th और 11th हाउस आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। आपके लिए अच्छा है, इंस्टेंट गेन्स के लिए अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड मनी गेन के लिए अच्छा है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में और लॉटरी से जुड़े हुए हैं वे अनएक्सपेक्टेड गेन्स की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आप नोट करें, अगर आपकी जन्म कुंडली में इस समय पर मरकरी और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, मरकरी में चंद्रमा की अंतरदशा है या फिर चंद्रमा में मरकरी की अंतरदशा है, उस समय आपके भाग्य में अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो इस समय आप अपने भाग्य के भरोसे ना रहें बल्कि फोकस कर अपने एफर्ट लगाने पर ध्यान दें। बुध 8th हाउस का लॉर्ड है तो यह आपके लिए पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाता है।
वाहन खरीदने का या फिर जमीन खरीदने का एक अच्छा योग बनाता है। बुध की दृष्टि शनि की राशि पर है, 3rd हाउस में। तो इस तरह से आपके छोटे भाई बहनों को भी भाग्य से धन लाभ के इंडिकेशंस हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र, मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन बनता है महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आ सकती हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 8 जुलाई के बाद में बुध अपनी ही राशि 8th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। यह आपके लिए बुधादित्य योग बनाएगा, बड़ा अच्छा योग है। यहाँ से बैठकर बुध 2nd हाउस को देखेंगे तो आपके लिए सेविंग, धन संचय का पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे। आपकी लाइफ में ऐसे सोर्स ऑफ इनकम के पोटेंशियल्स आएंगे जो इवेंचुअली सेविंग्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ बैठकर बुध आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ने का अवसर देंगे और साथ ही साथ पैतृक संपत्ति से धन लाभ करने का अवसर देंगे। जैसे कि अगर आपकी कोई पैतृक जमीन है तो आप उसको बेचकर धन लाभ कर सकते हैं, प्रॉफिट में बेच सकते हैं, जिससे कि आपका बैंक बैलेंस इंप्रूव हो सकता है। 8 जुलाई के बाद बुध ऑकल्ट साइंसेस, अध्यात्म में आपको प्रोग्रेस इंडिकेट कर रहे हैं। ऑकल्ट साइंसेस, तांत्रिक विद्या, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री जैसे फील्ड्स में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो इन फील्ड्स में आपको प्रोग्रेस मिलने के अच्छे चांसेस हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और बुध का कॉम्बिनेशन है तो आप अनएक्सपेक्टेड मनी गेन्स की उम्मीद कर सकते हैं, शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, सट्टे से या फिर लॉटरी से। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो आप थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र में आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज हो सकती हैं, आपके अगेंस्ट कंप्लेन हो सकती है, शिकायत हो सकती है, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, जांच भी बैठ सकती है। आपके शत्रु बनने के चांसेस हैं, तो आप इसलिए सावधान रहें, अपने कार्य क्षेत्र में अवेयर रहें कि आपके आसपास क्या हो रहा है। 8 जुलाई से 17 जुलाई बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन, बुधादित्य योग, आपके एफर्ट्स का एक अच्छा रिजल्ट आपको देने में सक्षम है। 8 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में जब बुधादित्य योग होगा और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या फिर बुध का अंतरदशा चल रही है, बुध की प्रत्यंतर चल रही है, तो उस समय आपके एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना है। ऐसे योग बनते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सूर्य और बुध का योग ये आपका सेविंग पोटेंशियल को इम्प्रूव करता है, पैतृक संपत्ति से धन लाभ को इम्प्रूव करता है और आपके कार्य क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट के इंडिकेशंस हैं। लेकिन आपको अपने शत्रुओं से बचना है, यही अवेयरनेस आपको रखनी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है तो ये आपको टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल नॉलेज से लाभ का इंडिकेशन दे रहा है, व्यावहारिक कौशलता से लाभ का इंडिकेशन दे रहा है। धनु राशि, मरकरी आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में 8th हाउस में प्लेस्ड हैं। इसकी वजह से वे आपको पैतृक कार्यों में, जो आपके फैमिली बिजनेस हैं, उसमें जुड़ने की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे, उसमें पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेंगे आपको और यहाँ तक कि आपके संतानों को भी आपके फैमिली बिजनेस में, पैतृक व्यवसाय में जुड़ने की और पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, बुध में चंद्रमा की अंतरदशा है या फिर चंद्रमा में बुध की अंतरदशा है, इस समय में आपको पारिवारिक संपत्ति से लाभ होने के चांसेस हैं। पैतृक संपत्ति, पैतृक जमीन, फैमिली वेल्थ से लाभ होने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस में हैं या फिर किसी भी प्रोफेशन में हैं और उसमें पार्टनरशिप है या फिर किसी भी पार्टनरशिप में है, बुध के वक्री होने की वजह से पार्टनरशिप में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं। तो आपके लिए सजेशन ये है कि आप बिजनेस में या फिर अपने प्रोफेशन में अपना कंट्रोल बनाकर रखें, अपने पार्टनर्स के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर रखें। बुध आपके लिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं, कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं, तो ये आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में डिस्टर्बेंस इंडिकेट कर रहे हैं, ट्रांसफर होने के चांसेस, जॉब में चेंज होने के चांसेस, स्थान परिवर्तन के चांसेस इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन ये समय कोई भी चेंज लेने का फेवरेबल समय नहीं है। आप रुकें 24 जुलाई तक। 24 जुलाई के बाद में जब बुध मार्गी हो जाए, उसी समय कोई आप बड़ा फैसला लें, कोई बड़ा चेंज करें। 7th और 10th हाउस के कनेक्शन की वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में 10th हाउस में अपनी फ्यूचर स्पाउस, यानी कि 7th हाउस जो कि मैरिज का हाउस है, अपनी फ्यूचर स्पाउस से भी मिल सकते हैं। और 8 जुलाई के बाद में जब बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, 7th हाउस में प्रवेश करेंगे, तो यहाँ पर सूर्य ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, तो ये आपके 7th हाउस में बुधादित्य योग बना देंगे, आपके मैरिज होने के चांसेस को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगर आप शादी करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपका शादी करने के लिए काफी अच्छा है। लेकिन आप ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है
महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने स्पाउस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बन सकते हैं, आर्गुमेंट्स होने के चांसेस बन सकते हैं, मतभेद होने के चांसेस बन सकते हैं। आपके विवाह के लिए 8 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का टाइम और भी ज्यादा फेवरेबल है। इस टाइम के ऊपर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन बुधादित्य योग बन रहा है, तो आप शादी को लेकर, विवाह को लेकर जो भी फैसला करेंगे वह फैसला आपका ठीक बैठने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपका स्पाउस जॉब सर्च कर रहा है या फिर कैरियर में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, प्रमोशन का इंतजार कर रहा है, यह समय आपके स्पाउस के कैरियर के इंप्रूवमेंट के लिए भी काफी अच्छा समय है। क्योंकि 7th और 10th हाउस कनेक्टेड हैं, तो आपको ध्यान यही देना है कि प्रेम संबंधों में पड़कर आप अपने कैरियर से ध्यान न हटाएं, आपका ध्यान भंग न करें। क्योंकि बुध वक्री हैं, तो ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं कि आप अपोजिट जेंडर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग वाली सिचुएशन में फंस सकते हैं। तो इसलिए सोच समझकर आप फैसला करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन है दशा अंतरदशा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके कैरियर क्षेत्र में फ्लक्चुएशन, हलचल, डिस्टर्बेंस होने के चांसेस हैं, लेकिन साथ ही साथ कैरियर ग्रोथ के चांसेस भी बनते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर बुध और शनि का कॉम्बिनेशन बनता है, यह कॉम्बिनेशन धन बचत, सेविंग कराने वाला कॉम्बिनेशन है। आप अगर नौकरी ढूंढ रहे हैं, ये नौकरी दिलवाने वाला कॉम्बिनेशन है। अगर आप अपनी जॉब में चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं, ट्रांसफर लेने की ट्राई कर रहे हैं या दूसरे शहर में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो यह जो कॉम्बिनेशन है आपको सक्सेस दिलवाने का कॉम्बिनेशन है। और साथ ही साथ यह कॉम्बिनेशन आपका वाहन खरीदने का योग भी बनाता है। लेकिन आपको ध्यान यही देना है कि 24 जुलाई से पहले आप कोई बड़ा परिवर्तन न करें, बड़ा चेंज न करें। मकर राशि, बुध आपके 6th और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में 7th हाउस में रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, मरकरी में चंद्रमा की अंतर्दशा है या फिर चंद्रमा में मरकरी की अंतर्दशा है, तो इस समय पर आपके लाइफ पार्टनर, आपके स्पाउस के टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन बन सकता है, डिस्टर्बेंस बन सकता है, अप एंड डाउन बन सकता है, अननेसेसरी इमोशनल सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं, आपकी मैरिड लाइफ में आ सकती हैं। तो आप किसी भी सिचुएशन में इमीडिएट रेस्पॉन्ड करने से बचें, इमीडिएट रेस्पॉन्स देने से बचें। 8 जुलाई तक मरकरी 7th हाउस में रहेंगे। इस समय आपकी लाइफ पार्टनर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, वाद विवाद होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और अगर बात बढ़ जाए तो वह कानूनी एंगल, लीगल एंगल भी ले सकती है। तो जरूरी है कि आप सोच समझकर सिचुएशन को हैंडल करें, इमीडिएट रेस्पॉन्स ना दें। लेकिन अगर आप शादी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो मरकरी का ये प्लेसमेंट काफी अच्छा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि मरकरी वक्री है, इस समय पर विपरीत जेंडर के साथ में, अपोजिट जेंडर के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आप सोच समझ कर ही फैसला करें। 5 जुलाई तक बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। आपकी लाइफ में लग्जरी आइटम्स आने के चांसेस काफी अच्छे हैं, कोई नया वाहन खरीदने के चांसेस काफी अच्छे हैं। 8 जुलाई के बाद में मरकरी 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, और ये 17 जुलाई तक बुधादित्य योग बनाएगा। मरकरी 6th हाउस में रहकर आपके फॉरेन जाने के चांसेस इंप्रूव कर देंगे, फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस इंप्रूव कर देंगे। अगर फॉरेन जाने का प्लान आप ऑलरेडी कर रहे हैं और कहीं पर यह प्लान अटका हुआ है, वीजा की वजह से अटका हुआ है, या किसी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से अटका हुआ है, या फिर किसी भी वजह से अटका हुआ है, इस समय पर आपके ये सारे काम कंप्लीट होने के काफी अच्छे योग हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य या फिर बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो यह समय आपके लिए और भी अच्छा है शत्रु पर विजय पाने के लिए। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है और उसका फैसला आने वाला है, तो बड़े अच्छे चांसेस हैं कि वह फैसला आपके फेवर में आ जाएगा। बुध और सूर्य का योग या आपको फॉरेन लैंड से, विदेश से धन लाभ के भी इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन 6th हाउस रोग भाव है, बीमारियों का भाव है, तो आप बीमारियों से बचकर रहें। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बीमारियों से जुड़ी समस्या और भी ज्यादा हो सकती है अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है, मरकरी में बृहस्पति की अंतर्दशा है या फिर बृहस्पति में मरकरी की अंतर्दशा है। ऐसा है तो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या ज्यादा आ सकती हैं, और ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कुंभ राशि, मरकरी आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड हैं और इस समय 6th हाउस में प्लेस्ड हैं। 5th हाउस संतान भाव है और 6th हाउस रोग भाव है। तो इस तरह से आपकी संतानों को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं।
सिक्स्थ हाउस आपके लिए रोग भाव है, तो आपको भी स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन दे सकता है, डिस्टर्बेंस दे सकता है। स्पेशली अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन बनता है, मरकरी और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बनता है, तो आपके स्वास्थ्य में अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन, डिस्टर्बेंस होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, स्पेशली मौसम से जुड़ी हुई बीमारियां। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बुध फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड हैं और 12th हाउस को देख रहे हैं। फिफ्थ हाउस ज्ञान भाव है, 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का भाव है। आप अपनी एजुकेशन के लिए फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जो लोग विदेश में परमानेंट सेटलमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे हैं, यह समय उनके लिए काफ़ी अच्छा है। अगर कहीं पर उनका काम अटका हुआ है, किसी पेपर वर्क में काम अटका हुआ है, वीज़ा की वजह से काम अटका हुआ है, यह समय इंडिकेट करता है कि उनके रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे और उनको फॉरेन जाने के रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ तक कि इस समय पर आपके संतानों के फॉरेन जाने के चांसेस भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये चांसेस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं जब 8 जुलाई के बाद में बुध फिफ्थ हाउस में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर कि सूर्य ऑलरेडी प्लेस है, बुधादित्य योग बनाएंगे, तो आपके फॉरेन जाने के चांसेस और भी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। जो काम अभी तक पूरे नहीं हो रहे हैं, आगे पूरे हो जाएंगे फॉरेन सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर एजुकेशन फॉरेन यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, बुध में शनि की अंतर्दशा है या फिर शनि में बुध की अंतर्दशा है, यह टाइम आपके बच्चों को फॉरेन भेजने के लिए काफ़ी फेवरेबल समय है। लेकिन बुध वक्री हैं, तो इस वजह से फिफ्थ हाउस में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, संतानों को लेकर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, एजुकेशन को लेकर डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। जो लोग स्टूडेंट लाइफ में हैं, उनका एजुकेशन के ऊपर से फोकस थोड़ा कम कर सकते हैं, तो इसलिए गैप ईयर की चांसेस बन जाते हैं, वहीं पर एजुकेशन में गैप के चांसेस बन जाते हैं। आपके संतान के हेल्थ में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, आपके संतान के साथ में इंटरेक्शन के साथ में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड रेस्पॉन्सेज आपको दिलवा सकते हैं। लेकिन आपको इन सब सिचुएशन से अपसेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब पासिंग फेज है। 24 जुलाई के बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप और आपके बच्चों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग इस समय पर बनती है, आप उसके ऊपर कोई इमीडिएट रेस्पॉन्स ना दें, आप सोच समझ कर ही फैसला करें। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और शनि का कॉम्बिनेशन है, तो यह आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन में, टेक्निकल फील्ड में प्रोग्रेस इंडिकेट करता है। आपके बच्चों की टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल फील्ड में इंप्रूवमेंट इंडिकेट करता है। बुध और सूर्य का कॉम्बिनेशन 8 जुलाई से 17 जुलाई तक है, बुधादित्य योग है। जो लोग बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, ये समय कंसीव करने के लिए काफी फेवरेबल है। मीन राशि, बुध आपके 4th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और स्टार्टिंग में 5th हाउस में रहेंगे। 5th हाउस संतान भाव है, ज्ञान भाव है, और 4th हाउस आपका मेंटल हार्मनी, मेंटल पीस का भाव है। मरकरी वक्री हैं, तो आपके मन में चिंताएं आ सकती हैं, आपको आपके बच्चों से जुड़ी हुई चिंताएं आ सकती है, ज्ञान से, एजुकेशन से जुड़ी हुई चिंताएं आ सकती हैं। आपके बच्चों के साथ में इंटरेक्शन ऐसे हो सकता है कि जिससे कि आपका मन का सुकून कम हो जाए। साथ ही साथ 4th हाउस माता का भाव है और 7th हाउस मैरिड लाइफ का भाव है। मरकरी वक्री हैं, तो आपकी माता का और आपके स्पाउस के साथ में मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, उनके बीच में वाद विवाद होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा में मरकरी की अंतर्दशा है या फिर मरकरी में चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो ये मेंटल पीस का डिस्टर्बेंस और ज्यादा फील हो सकता है और ज्यादा बढ़कर आ सकता है। तो आप इनमें से किसी भी सिचुएशन में इमीडिएट रेस्पॉन्स ना दें, आप सोच समझकर फैसला करें, क्योंकि 24 जुलाई के बाद में मरकरी जब मार्गी होंगे, तो ये सारी सिचुएशन अपने आप ही नॉर्मल हो जाएंगी। साथ ही साथ यह समय संतान प्राप्ति के लिए काफी फेवरेबल है। 8 जुलाई को मरकरी 4th हाउस में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। तो इस तरह से मरकरी और सन बुधादित्य योग बनाएंगे 17 जुलाई तक। यह कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहेगा। 4th हाउस से बैठकर मरकरी 7th हाउस में दृष्टि डालेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपके कैरियर को एनहांस कर देंगे। आपके कैरियर में चेंजेस के इंडिकेशंस हैं, परिवर्तन के इंडिकेशंस हैं। अगर आप जॉब चेंज का सोच रहे हैं, तो आपको नई जॉब मिलने के चांसेस हैं। अगर आप बिजनेस में कोई नई डील परस्यू कर रहे हैं, उस नई डील के फुलफिल होने के चांसेस हैं। लेकिन साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के चांसेस भी हैं। लेकिन यह स्थान परिवर्तन या कोई भी चेंज स्टार्टिंग में आपको मेंटल डिस्टर्बेंस दे सकता है। तो इसलिए आपके लिए सजेशन है कि आप कोई भी बड़ा चेंज लेने से पहले 24 जुलाई का वेट करें।
बुध मार्गी हो जाएं उसके बाद ही आप कोई बड़ी चेंज करें। यह समय आपके स्पाउस के कैरियर में एनहेंसमेंट का टाइम है। अगर आपका लाइफ पार्टनर जॉब ढूंढ रहा है तो इस समय जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर कैरियर में या जॉब में प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट का वेट कर रहे हैं तो यह समय उनके लिए काफी फेवरेबल है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि आपके स्पाउस में कैरियर इंप्रूवमेंट के तो इंडिकेशंस हैं, लेकिन डोमेस्टिक हार्मनी में आपकी मेंटल पीस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होने के चांसेस भी हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न में मरकरी की अंतर्दशा है या फिर मरकरी में सैटर्न की अंतर्दशा है और आप लंबे समय से फॉरेन जाने का ट्राई कर रहे हैं तो यह समय आपका फॉरेन जाने के लिए काफी फेवरेबल है। जो काम आपके अटके हुए हैं फॉरेन ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह सारे काम इस टाइम पर सॉर्ट आउट होने के काफी स्ट्रॉन्ग योग हैं। तो भाइयों बहनों, बुध के वक्री होने के बाद में जुलाई का महीना कैसा रहेगा तुला से लेकर मीन राशि वालों के लिए। मेष से लेकर कन्या राशि वाले हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि हमने डिटेल में बताया है कि मरकरी के वक्री होने के बाद में उनकी लाइफ के ऊपर जुलाई के महीने में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में मरकरी पीड़ित हैं, बुध देव पीड़ित हैं और आप अपनी लाइफ में उनसे जुड़ी हुई समस्या फेस कर रहे हैं तो हमारा सजेशन है कि आप मरकरी की रेमेडी जरूर करें। रेमेडीज जानने के लिए आप हमारी रेमेडीज प्लेलिस्ट रेफर करें और उसमें से आप मरकरी रेमेडी का वीडियो देखकर मरकरी की सारी रेमेडीज जान सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।